नमस्कार बच्चों, डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 7 पढ़ रहे थे। उसको हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? आकृति में AC बराबर AE है। ये AC भुजा है, ये AE के बराबर है। और कोण BAD मतलब ये वाला कोण बराबर है किसके? कोण EAC इस वाले कोण के लिए बराबर हमें दिया है। और सिद्ध करना हमें BC बराबर D। क्या सिद्ध करना है? ये BC भुजा किसके बराबर सिद्ध करनी है? DE के, इस DE के। तो देखेंगे हम ये BC भुजा है, कौन से त्रिभुज में आ रही है? त्रिभुज ABC में आ रही है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या हम हल में त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज ABC। BC भुजा कौन त्रिभुज में? ABC में। और भुजा बराबर किसके? DE के। ये D कौन त्रिभुज में आ रहा है? ADE के। त्रिभुज ADE में हम जानते हैं अगर इस त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE दोनों को सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो हमारी ये भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें बराबर करनी होती है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीज बराबर करेंगे। त्रिभुज ABC हमें क्वेश्चन में दिया है, इस त्रिभुज ABC में कौन सी भुजा? AC किसके बराबर है? AE के। क्वेश्चन में दिया है क्या? AC बराबर AE। ये क्या क्वेश्चन में दिया है? और क्या दिया क्वेश्चन में? AB बराबर AD। ये भुजा AB है, ये किसके बराबर है? AD के। त्रिभुज ABC भुजा AB और इस त्रिभुज की भुजा AD मतलब AB बराबर क्या दिया है? AD दिया है। और क्या चीज बराबर दी है हमें? कोण BAD ये वाला कोण किसके बराबर है? इसके। लेकिन इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में तो कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। और इस त्रिभुज में कौन सा कोण है? ये वाला कोण है। तो हमने क्या दिया है? कोण BAD बराबर है कोण EAC के। ये तो बराबर है। लेकिन अगर मैं इस त्रिभुज में इस कोण में कोण BAD में इस वाले कोण को जोड़ दूं, ये कोण कौन सा है? DAC। इसमें जोड़ेंगे हम कोण DAC और इसमें भी कौन सा कोण जोड़ेंगे? DAC। तुम्हारे बड़ा वाला कोण आ जाएगा प्लस कोण DAC। तुम्हारे बड़ा वाला कोण बन जाएगा BAC। कौन सा बन जाएगा? कोण BAC बराबर हो जाएगा किसके? इस त्रिभुज को जोड़ देंगे कोण DAE बराबर कोण DAE। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, भुजा कोण भुजा मतलब SAS नियम से। कौन से नियम से? SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग। त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज ADE के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए। तो हम जानते हैं सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं इस वाले त्रिभुज की भुजा BC और इस वाले त्रिभुज की भुजा DE ये क्या होंगी? बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः BC बराबर DE बाई CP इसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल मतलब सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा सिद्ध, इति सिद्धम। अंग्रेजी बोलते हैं इसको हेंस प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAD और बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPA है। आकृति में देखिए कुछ चित्र बना लिया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चित्र। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? AB एक रेखाखंड है। AB क्या है? एक रेखाखंड है। P इसका मध्य बिंदु है। अगर P इसका मध्य बिंदु है AB का तो ये AB बराबर किसके होगा? BP के बराबर होगा। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और क्या दिया? D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAD ये वाला कोण BAD मतलब ये वाला कोण और कोण ABE ये वाला कोण ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। और कोण EPA मतलब ये वाला कोण और कोण DPB ये वाले कोण भी क्या है? बराबर है। जो आकृति में हमें दिए हुए सिद्ध क्या करना हमें
त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP मतलब ये वाला त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज EBP के मतलब ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज से क्या है सर्वांगसम है। कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम करने होते हैं तो हमें इसकी तीन चीजें बराबर करनी होती है। कितनी चीज बराबर करनी होती है? तीन चीज। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे? हल। तो हमें दो चीज तो बराबर दी है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर दे रखी है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। दो चीज तो बराबर दी है, तीसरी चीज हमें बराबर करनी है। तीसरी चीज क्या बराबर कर दे? इस त्रिभुज का तो कोण ये वाला कोण पूरा और इस वाले त्रिभुज का ये वाला पूरा कोण क्या कर दे? अगर हम बराबर कर दे, इनको क्या कर दे? बराबर। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये वाला कोण कौन सा है? तो देखो ये कोण तो हमें दिया है, कौन सा दिया है? BAD। कौन सा? BAD ये वाला कोण BAD और ABE ये तो बराबर दिए। कौन EPA, कौन EPA हमें क्या दिया है? कौन EPA बराबर किसके दिया है? कौन DPB के। अगर इस वाले कोण में EPA में कौन सा कोण जोड़ूं? ये वाला कोण EPD। कौन सा कोण जोड़ना है? EPD। इसमें भी कौन सा कोण जोड़ देंगे? EPD। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इस वाले कोण में अगर ये वाला कोण जो कौन सा कोण हो जाएगा? APD। कौन सा बन जाएगा? कोण APD। और इस वाले कोण में ये वाला कोण जोड़ के कौन सा कोण बन जाएगा? EPB। अब जो हमें त्रिभुज सर्वांगसम करना है वो त्रिभुज को हम लिखेंगे। त्रिभुज पहला है हमारा त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में जो हमें सिद्ध करना है वे त्रिभुजों को हम देखेंगे। तो DAP मतलब ये वाला त्रिभुज और EBP ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज की तो ये वजह, इस त्रिभुज की ये वजह हमें क्वेश्चन में बराबर दी हुई है। हमें क्या दिया है? AP बराबर BP। ये बराबर क्यों है? क्योंकि PAB का मध्य बिंदु है, PAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और क्या बराबर दिया हमें? ये कोण A बराबर कोण किसके? B के। कोण A बराबर कोण B, ये क्या है क्वेश्चन में हमें दिया है। और हमने ये तीसरा बराबर कर लिया, ये वाला कोण B कौन सा है? APB बराबर है कोण EPB के। ये लिखा हमने समीकरण 1 से। तो देखो कोण भुजा कोण नियम, कौन सा नियम लग रहा है? कोण भुजा कोण नियम मतलब ASA नियम से, ASA नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम। से त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। ये दोनों क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसके बाद हमें क्या बराबर करना है? AB बराबर B। मतलब जो AB भुजा किसके बराबर है? B के। जब ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है तो हम जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब क्या लिख सकते हैं हम? AB बराबर B। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे इसको बाई CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। अब हम देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है। ये वाला कोण C क्या है? समकोण है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। जो M है ये कर्ण AB का क्या है? मध्य बिंदु है। अगर M AB का मध्य बिंदु है तो ये भुजा AM बराबर क्या होगी? BM होगी। क्या होगी? AM बराबर BM होगी। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM है। मतलब ये भुजा ना DM यहाँ से यहाँ तक की किसके बराबर है? CM के बराबर है। बिंदु D को बिंदु B से मिलाया, बिंदु D को बिंदु B से मिलाया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, त्रिभुज AMC ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है? सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो देखिए
पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए एम सी। वह त्रिभुज कौन सा है, बी एम डी। हम जानते हैं कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं कब, जब उनकी तीन भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तीन भुजा क्या होती है, तीन चीजें बराबर होती है, कोई भी तीन भाग बराबर हो सकते हैं। तो त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की ए एम भुजा किसके बराबर है, बी एम के। क्या दिया है, ए एम बराबर क्या है, बी एम है। ये क्या है, दिया है। और क्या है, ये भुजा सी एम बराबर क्या है, डी एम, मतलब डी एम बराबर सी एम दिया है। डी एम बराबर सी एम, ये भी क्या हमें क्वेश्चन में दिया है। और हम जानते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि इस एक ही बिंदु पर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। एक ही बिंदु के दोनों ओर बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब कोण बराबर कोण एक बराबर कोण दो होगा, कोण एक बराबर कोण दो। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो देखेंगे भुजा कोण भुजा, मतलब एस ए एस नियम, कौन से नियम, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी के। त्रिभुज बी एम डी के ये क्या होगा, सर्वांगसम। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो हम इससे और क्या लिख सकते हैं, इस वाले त्रिभुज का कोण ये 3 और इस वाले त्रिभुज का कोण नंबर 4, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये तो हो गया। फिर हम लिख सकते हैं क्या, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। बाई सीपी सीटी, क्या लिखेंगे, बाई सीपी सीटी। सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। ये लिख दिया हमने। अब कोण 3 बराबर कोण 4 थे, कौन से कोण मान सकते हैं, मैंने को एकांतर कोण मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एकांतर कोण मान सकते हैं। अगर ये एकांतर कोण है तो हम कह सकते हैं ये AC भुजा किसके समांतर है, BD के समांतर है। तो क्या लिख सकते हैं, AC समांतर है BB के। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या सिद्ध करना है, कोण DBC एक समकोण है। कोण DBC मतलब ये वाला कोण क्या है, समकोण सिद्ध करना है हमें ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम। AC बराबर BD हो गया, तो हम लिख सकते हैं समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण DBC प्लस कोण ACB, कोण DBC प्लस कोण ACB, कोण ACB बराबर 180 डिग्री। क्यों, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए इधर सोल्व करते हैं। कोण DBC, कोण DBC प्लस कोण ACB, कोण ACB ये वाला कोण 90 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। कोण DBC 90 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कोण DBC बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये 90 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिभुज DBC सर्वांगसम है ACB के। तो त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB में ये दोनों त्रिभुज क्या करने हैं, हमें सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो DBC कहाँ हमारा, DBC मतलब ये वाला कोण, DBC ये वाला कोण त्रिभुज, और ACB ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या करना है, सर्वांगसम करना है। हम जानते हैं सर्वांगसम करने के लिए 3 चीजें बराबर करनी होती है। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमने भुजा कौन से त्रिभुज AMC, त्रिभुज AMC कौन सा है, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD ये सर्वांगसम कर लिया हमने। तो इसमें देखेंगे त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं इसकी भुजा AC बराबर क्या होगी, BB बाई CP CT। तो ये भुजा इसके बराबर है। और ध्यान से देखेंगे ये कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर ये वाला कोण B, कोण B बराबर कोण C बराबर क्यों, ये 90 डिग्री का कोण है। क्या है ये, 90 डिग्री का कोण है। और BC भुजा दोनों में ही कॉमन है। BC बराबर BC क्या ये ओवेनिस्ट है, कौन सी भुजा है ये, ओवेनिस्ट है।
तो ध्यान से देखेंगे, भुजा कौन भुजा, भुजा कौन भुजा, SAS नियम से, SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACBK, ये क्या हो गया, अति सिद्धम, मतलब हैंस प्रूव्ड। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है CM बराबर 1/2 AB। चौथा क्वेश्चन, अगर ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम कर दिए तो इस त्रिभुज की भुजा CD और इस त्रिभुज की भुजा AB लिख सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACBK, ये दोनों सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं इसकी भुजा AB और इसकी भुजा CD, मतलब CD बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बाई CP CD, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, CM बराबर 1/2 AB, इसको 1/2 से क्या करेंगे, गुना, पूरे को 1/2 से गुना, इसको 1/2 से गुना करेंगे तो 1/2 CD, और ये क्या आ जाएगा 1/2 AB। अब देखेंगे 1/CD मतलब इसका आधा भाग क्या होगा, CM होगा, आधा भाग क्या होगा, CM बराबर 1/2 AB, यही तो हमें सिद्ध करना था, CM बराबर 1/2 AB। तो ये हो गया हमारा सिद्ध, इति सिद्धम। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 7.1 को कंप्लीट कर लिया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।